अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10 7.4 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 20 हम आज करने लगे हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है जिसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा को 4 टेन थीटा सीकेंड थीटा के इक्वल ट्राई करेंगे ये कि ये आता है कि नहीं आता। देखिए, सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि पहली रकम के बटे में 1 माइनस साइन थीटा है, दूसरी रकम के बटे में 1 जमा साइन थीटा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम या जुज़ाफ़िया कर लेंगे। क्योंकि दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं, लिहाजा ये दोनों रकमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक दूसरे से ज़रब खा जाएंगी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पहली रकम का शुमार मखरज जो है वो दूसरी रकम पर डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आएगा, वो 1 प्लस साइन थीटा से जब ज़रब खाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, सारे का मुरब्बा। माइनस इसी तरीके से 1 जमा साइन थीटा से 1 जमा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर वाले 1 माइनस साइन थीटा से ज़रब खा के 1 माइनस साइन थीटा सारे का मुरब्बा आ जाएगा। उसके बाद हम ए जमा बी या ए माइनस बी का मुरब्बा हमें पता है कैसे खुलता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए में 1 है तो इसका मतलब 2 साइन थीटा आ जाएगा। ये तो आ गया पहली रकम का मुरब्बा। माइनस जब हम दूसरे रकम का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस वाली रकम है तो माइनस 2 साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ मैंने ब्रैकेटें दी हैं, जब मैंने इसका मुरब्बा खोला है तब भी ब्रैकेट दी है और इसका मुरब्बा खोला है तब भी ब्रैकेट दी है। इसकी मेन रीज़न ये है कि दूसरी रकम के मुरब्बे से बाहर हमारे पास माइनस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस जब अंदर जाता है, जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो तमाम साइन, तमाम अलामतें तब्दील हो जाती हैं। इस वजह से हमने इसे ब्रैकेट में लिखा है। अगले स्टेप में जाकर हम इसकी अलामतें तब्दील करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे देखें, मखरज में हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दोनों रकमें एक जैसी हों और बीच में सिर्फ साइन का चेंज हो, यानी कि अलामत तब्दील हो, तो हम लोग जानते हैं कि वो होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहली रकम को मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 स्क्वायर को मैंने 1 लिख दिया है। अब हम ऊपर वाली रकमों में ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस, अब अंदर जाएगा तो तमाम अलामतें तब्दील हो जाएंगी। माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे आ जाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये साइन स्क्वायर थीटा जमा का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाली रकमें देखें, ये 1 जमा का है, ये 1 माइनस का है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास एक 2
साइन थीटा प्लस का बचा है और एक और 2 साइन थीटा भी प्लस का बचा है, तो इसका मतलब 4 साइन थीटा हो जाएगा। इनको हम इकट्ठे कर लेंगे और नीचे हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे कैसे रहने दें। अब मैं इस चीज़ को यूं भी लिख सकता हूँ, 4 साइन थीटा, यहाँ हमें राइट साइड ये हासिल करनी है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और फिर मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा। देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा था, मुझे राइट साइड किसी तरीके से हासिल करनी है, और राइट साइड में हमें नज़र आ रहा है कि पहले टेन थीटा है, फिर सीकेंट थीटा है। तो टेन थीटा हम जानते हैं साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है, और सीकेंट थीटा जो है 1 ओवर कॉस होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। एक कॉस स्क्वायर थीटा को, सॉरी, कॉस थीटा एक आ गया है साइन के नीचे, एक मैंने एक के बटे में लिख दिया है 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। इस साइन बटे कॉस की जगह पे हम टेन थीटा लिख सकते हैं, और 1 ओवर कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 क्वेश्चन। इसमें है जी सीकेंट थीटा +1 ओवर सीकेंट थीटा -1 सारे का अंडर रूट सारे का जज़र। इसे हमने साबित करना है कि ये बराबर है सीकेंट थीटा +1 ओवर टेन थीटा। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हल करते हैं, जो कि है सीकेंट थीटा +1 ओवर सीकेंट थीटा -1 होल अंडर रूट सारे का जज़र। अब हम इसको हल करेंगे। देखें सीकेंट थीटा हम जानते हैं कि भाई ये कॉस थीटा का माकूस है, कॉस थीटा का इन्वर्स है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर कॉस थीटा +1 ओवर 1 ओवर कॉस थीटा -1 सारे का जज़र। अब यहाँ हम जुज़ाफ़े लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो कि कॉस थीटा आएगा। 1 प्लस इसकी जगह पे 1 की जगह पे कॉस थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। इसी तरीके से नीचे वाले रकमों का भी हम एलसीएम लेंगे, जो कि कॉस थीटा आएगा। यहाँ 1 आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, सारे का जज़र वैसे का वैसे आता रहेगा। उसके बाद देखें इसके बटे में भी कॉस थीटा है, नीचे वाली रकम के बटे में भी कॉस थीटा है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा सारे का जज़र। अब हमें किसी तरीके से ये जज़री अलामत हटानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, उससे हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। क्या है, देखें 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा। इसके कॉन्जुगेट से हमें इसे ज़रब भी देना है और तकसीम भी करना है, सारा अंडर रूट। उसके बाद हमें पता है कि ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब खाएंगी। हमारा यहाँ मेन मकसद क्या है, अंडर रूट की अलामत को हटाना, जज़री अलामत को ख़त्म करना।
तो ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस होल का स्क्वायर। और नीचे देखें 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन गई है। तो इसे मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सारे का जज़र। उसके बाद मुझे जज़री अलामत हटानी है, लिहाजा इसे मैं मुरब्बे की शक्ल में रहने दूंगा, होल का स्क्वायर। अब इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे, जिस तरह हमने इस फार्मूले से ये निकाला था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर की थीटा के इक्वल होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉस को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा सारे का जज़र। उसके बाद मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा सारे का मुरब्बा, क्योंकि यहाँ ऊपर वाली रकम 1 प्लस कॉस का भी स्क्वायर था, नीचे साइन का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ और सारे का जज़र। अब आप लोग जानते हैं कि जज़र और मुरब्बा या अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के उलट हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हासिल हो गया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लेफ़्ट साइड को भी हम हल करेंगे, एक आंसर निकालेंगे, और राइट साइड को भी हम हल करेंगे, और वही आंसर जो लेफ़्ट साइड का निकला है राइट साइड का भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारे जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड है ये एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा सीकेंड थीटा की जगह प्लस 1 ओवर साइन थीटा की जगह पे हम टेन थीटा की जगह पे हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से ऊपर वाली रकमों में भी हम एलसीएम लेंगे, इजाफे अक लेंगे, जो कि कॉस थीटा निकलेगा। तो यहाँ आएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास साइन बटे कॉस, वैसे का वैसे हम लिख लेंगे। आप लोग जानते हैं ऊपर वाली रकम के बटे में भी कॉस थीटा है और नीचे वाली रकम के बटे में भी कॉस थीटा है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा मखरज में आया है, शुमार कुनिंदा में आया है, और मखरज में हमारे पास साइन थीटा आ गया है, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर था। तो हम कह सकते हैं कि साबित हुआ, hence proved that लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, के लिहाजा साबित हुआ कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने ये 7.4 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस वाले वो हमने हल कर लिए हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 7.5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।